अच्छा अब हम चलते हैं। अगली बार ज्यादा वक्त निकाल कर आइएगा। गुड बाय मिस्टर आगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, आप भी रखिएगा। ऊपर वाला आपको सब्र दे। चलता हूँ माँ। खुश रहो मेरे बच्चे, आते रहे। बाबा शुड वी लीव सिनेम? दादी, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा। ओह, तुम तो हमारे लाडले हो। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना और अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना। ठीक है दादू, आई प्रॉमिस। हेलो गाइस, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन आई थिंक हम सेम फ्लाइट में हैं। क्या ये भी हमारे साथ इसी फ्लाइट में जाएगी? सनेम, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा ही पता था। मुझे नहीं पता, तुम्हें कुछ तो करना होगा। दैट इज इफ यू वांट टू अली। नहमत चांद चलो। इस बच्चे का क्या होगा आगा? ये तो इसके माँ बाबा को सोचना चाहिए। मैं हमेशा खुद को समझाती हूँ कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं बार बार ये औरत कहाँ से टांग अड़ाने आ जाती है और सब कुछ बिगाड़ देती है। मैं पागल हो जाऊंगी अली। नहीं, कम से कम बच्चे के सामने तो ये सब मत बोलो। नहमत चांद, तुम थोड़ी देर दादी के पास जाओगे? मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है। अब बात नहीं कर रही, आप डैड से झगड़ रही है मॉम। जाओ महमद चांद, हम झगड़ा नहीं करेंगे। ये सिम तो बस एक बहाना है। दरअसल तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, am I right? मुझे तो लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। बताओ ना, कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब तक हमारे बीच क्या बदल गया है? जरा देखो हमारी तरफ, हम अब भी वैसे ही पागलों की तरह लड़ रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला। और जानती हो क्यों? क्यों अली? क्योंकि मैं तुम्हें इससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है उसे छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो करना था वो सब तुम कर चुके हो। अब तक हमारे जितने झगड़े हुए हैं वो सब उस ये सब तुम्हारी उस बॉस, उसी औरत की वजह से तो हुए हैं। क्या वो औरत हर बार हमारे बीच नहीं आ जाती? मैंने तुम्हें नहीं कहा था अदनान, वो 2 दिन तक ही अच्छे से रह सकते हैं और फिर वही सब शुरू हो जाएगा। ये एक साथ रह ही नहीं सकते। नूर, बच्चे के सामने चुप रहो। तुम तो ये कह रही हो कि इस शादी को बर्बाद करने में सिर्फ मेरा हाथ है? क्योंकि यही सच है अली। यही सुनना बाकी रह गया था। हाउ डेयर यू अली, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी तो मेरे मुंह से फूल बरसेंगे क्या? उफ। ये तो नॉर्मल सा झगड़ा है ग्रैंडपा। ये फिर से साथ में रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे बेटा, बेशक रहेंगे। तुम बिल्कुल भी अपसेट मत। गुड मॉर्निंग रमजान भाई। गुड मॉर्निंग। आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं प्लीज? सिनेमा आंटी, महमद जान कहाँ है? मैं उसी का वेट कर रही हूँ। वो अपने डैड के साथ आने वाला है स्वीट हार्ट। कम ऑन, क्या कर रहा है ये? अबे सामने से हट जाना यार। ए, तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? आप भी तो ऐसे ही बोलते हो। मैं बड़ा हूँ, मैं कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी हर बात को फॉलो करना जरूरी है क्या? मॉम हम पर फिर गुस्सा करेंगी। धीरे धीरे नाश्ता करोगे और लेट करोगे तो मॉम गुस्सा नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? मैंने लेट नहीं किया, आपने लेट किया डैड। महमद जान। हाँ डैड। क्या तुम्हारी मॉम मेरे बारे में कभी पूछती हैं? क्या उनके कोई फ्रेंड्स आते हैं घर पर? कौन से फ्रेंड्स? मेरे कहने का मतलब है हॉस्पिटल के फ्रेंड्स या उनके साथ काम करने वाले डॉक्टर फ्रेंड्स वगैरह। डैड, आज मेरा बास्केटबॉल मैच है, आप आ रहे हैं ना? सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो? हाँ, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने प्रॉमिस किया था कि आप आएंगे। ठीक है, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको आना होगा। ठीक है, मैं आऊंगा। खुश? फाइनली। हेलो मॉम, मैं आ गया। हाय Good स्वीट morning, हार्ट, Siri। कहाँ रह गए थे तुम? इधर आओ। मॉम, आप मेरा मैच देखने आने वाली है ना? हाँ बेटा, अगर सब ठीक रहा तो मैं आऊंगी। आप फिर से बहाना बनाने वाली है, मुझे पता है। मैंने कहा ना कि मैं आऊंगी। चलो अब देर हो रही है, सब वेट कर रहे हैं। ओके बाय, सी यू डैड। ठीक है, बाय, सी यू। आज बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं रमजान। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक तो हो ना?
क्यों, क्या हुआ? नहीं, थोड़ी थकी हुई लग रही हो इसलिए। हाँ, वो नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए, और कुछ नहीं। मेरे बारे में सोच रहे थे ना? ये सुबह सुबह मेरे साथ बेतु की बातें मत करो प्लीज अली। क्यों? मेरे बारे में सोचना बेतु की बात? मतलब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तब वो बेतुका होता है। अपना स्कार्फ देखो, क्या गिरा लिया है इसके ऊपर तुमने? क्या है ये सब? ऑयल है? ये ऑयल नहीं, सॉस है। कितने क्लमजी हो गए हो अली, अपना ध्यान रखा करो। वैसे आजकल तुम काफी केयरलेसली ड्रेस करने लगे हो। क्या? मेरा मतलब पहले तुम हैंडसम और डैशिंग बन के घूमा करते थे, अचानक तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कुछ वियर्ड हो गया है। थैंक यू सनेम। कभी तुम भी मुझसे प्यार से बात किया करती थी। मैं तुमसे सिर्फ सच बोल रही हूँ, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। सनेम, तुम कब समझोगी? तुम्हारी कार की हालत भी खराब है। मेरा और मेरी कार का कोई जवाब नहीं है। क्या बात है? क्या कर रहे हो? देख कर नहीं चला सकते, बेवकूफ इंसान। बाप बेटे दोनों ने परेशान कर रखा है, कमबख्त कहेंगे। See you. सिरिन, वो देखो वहाँ पर। कहाँ? कुछ भी तो नहीं है। ये देखो, ये देखो। बच्चन, उसे बाहर फेंक दो। सो स्वीट, मुझे पकड़ने दोगे? तुम कितने गंदे हो मेहमद जान। इन सब ने तुम्हें डरा दिया ना मिस्केट। छोड़ो ना, लेकिन तुम एग्जाम के दिन इतने खुश कैसे लग रहे हो? बताओ। एग्जाम? आज कौन सा एग्जाम? मैथमेटिक्स। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। तुमने पढ़ाई नहीं की क्या? रात को मैं टीवी देख रहा था, उसके बाद डैड के साथ गेम्स खेल रहा था। वेरी बैड। क्या करूं मिस्केट? अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गया तो मॉम मुझे डैड के साथ नहीं रहने देंगी। बुलेन तो आ रहा है ना? एक्चुअली उसका कोई रिलेटिव बीमार है तो वो हॉस्पिटल गया है उसे देखने। मेरे ख्याल से वो नहीं आ पाएगा। अच्छा, और तुम आ रही हो? I don't think I'll be able to make it क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग है, so I'll have to go there as well. Are you crazy? वो खुद यहाँ पर आए हैं, ये मीटिंग बहुत जरूरी है और तुम नहीं आ रही हो। Come on Ali, I'm sure तुम संभाल लोगे। थैंक यू येसम, मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए। उफ, वो राइटर्स आ गए हॉस्टल? वो आ गए हैं। ठीक है, सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ और मेरे लिए कॉफी भेजो जल्दी। ठीक है। रात को आपको ठीक से नींद आई थी? जी हाँ डॉक्टर, पहली बार मैं सुकून की नींद सो पाई हूँ। ग्रेट। वैसे आपके टेस्ट रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं। एक बार आपकी स्टिचेस देख लूं। ओके, परफेक्ट, ग्रेट। हम इन्हें आज डिस्चार्ज कर सकते हैं। बाहर इन्फॉर्म कर दो, लाओ प्रिस्क्रिप्शन लिख दो। ड्रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली कीजिएगा। एक बार सुबह और एक बार शाम को। याद से ड्रेसिंग कैसे करनी है ये आपको नर्स बता देंगी और अगले हफ्ते हम आपकी स्टिचेस निकाल देंगे। इज दैट ओके? थैंक यू डॉक्टर। ग्रेट। आई होप यू गेट वेल सून। यस। सिनेम, वो 308 नंबर का पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका खून बहना शुरू हो गया है। लगता है ऑपरेशन करना होगा। ओह नो, उसका केस तो बिगड़ता ही जा रहा है। तुम्हें पता है ना वो अभी भी मैरिड है?